हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ मंदिर से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं दुकान में ही बैठी हुई हूँ, हवा ले रही हूँ। कूलर यहाँ पे रखा हुआ है और मेरे साथ बैठा है यहाँ पे अनमोल और अभी, और इनके पापा चले गए हैं, तो हम दोनों बस बैठे हुए हैं। और सुबह के 7 बजे हैं, इतनी ज़्यादा धूप है। अभी मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल सूरज सामने ही है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी के लिए लंच बनाना था ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी बनाया। इसी साड़ी को पहनने के बनाया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जो डेली यूज की साड़ी होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं और पुरानी हो जाती हैं, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है उनमें। और वैसे तो मैं नाइटी पहन ली थी, लेकिन अभी दुकान का टाइम है, तो इस वजह से मैं नहीं पहनने हूँ, ना ही पहनूँगी। अभी रात में देखेंगे। और अभी मैं पैक करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा धूप है। ये देखिए, बिल्कुल सूरज सामने आ गया है। पूरी रोड में चारों तरफ धूप धूप धूप, हद से ज़्यादा धूप है। तो अनमोल अभी उठा था, तो उसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देती हूँ। और उसको अभी लगना है इंजेक्शन, तो कुछ खिलाने पिलाने के बाद ही लगेगा। और अभी मंदिर से आई हूँ, आज पूजा नहीं हुई है। और फूल जो देने आते हैं दादाजी, वो अभी आए हैं। तो अब बस चाय चढ़ाने के बाद मुझे करना है घर की पूजा, फिर करूँगी पेट पूजा की तैयारी। और लाइट आ नहीं रही है, तो हर एक काम करने का सोचना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे मैंने जैसे स्लो आंच में रख दी रोटी, तो थोड़ी चक्कर लगा के इधर आ जाती हूँ कूलर में हवा लेने, और फिर उलट पलट के फिर रोटी सेक के फिर चली जाती हूँ। और जब लगता है थोड़ी रोटी सेकने में टाइम है, तो फिर एक बार आ जाती हूँ हवा लेने। लेकिन अब हवा की तो बिल्कुल छोड़ दो, आशा ही नहीं लग रही है लाइट की, क्योंकि लाइट कम से कम 1.5-2 घंटे से गई हुई है, अभी तक नहीं आ रही है। और कल इतनी ज़्यादा तेज़ दोपहर में 3 बजे करीब बिजली चमकी थी, बहुत ज़्यादा। और इतने ज़्यादा बादल हुए थे, बहुत ज़्यादा काले बादल, और भड़ाभड़ की बूंदें आई थी बड़ी बड़ी, ऐसा लगता जैसे ओले गिर रहे हैं। लेकिन इतनी कम बूंदें आई थी कि अच्छे से रोड भी गीला नहीं हो पाया था। तो उस दिन से और ज़्यादा उमस वाली गर्मी बढ़ गई है। बहुत परेशान हूँ गर्मी से मैं भी। और जहाँ जहाँ गर्मी है सब लोग परेशान हैं, और गर्मी का मौसम चल रहा है। और जुलाई के महीने में नहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश होती थी। पिछली बार मुझे याद है, मेरी बहनें आई थी, तो हम लोग सोचते थे चलो कमरे छोटे हैं तो छत में जाके लेट आएंगे। तो उस बार लगातार कम से कम 8-10 दिनों पानी बरसा था, रात दिन पानी बरसा। बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई थी छत में, फिर वो लोग लेट ही नहीं पाई थी। और जिस दिन वो लोग गई थी उसी दिन धूप निकल आई थी, हद से ज़्यादा धूप निकल आई थी। क्योंकि बारिश जब होती है उसके बाद जो धूप निकलती है वो बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, बहुत ही ज़्यादा, गर्मियों से भी ज़्यादा गर्मी देती है। और बातों को करती हूँ अब बंद। प्रसाद रखा हुआ है, प्रसाद चढ़ाया था मैंने मंदिर में, तो उसको निकाल रही हूँ, सबको दे दूँगी। और जिसको बांटना है उसको बांट दूँगी। और आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। बस अब लग जाते हैं काम में। तो मैं साड़ी चेंज करके आ गई हूँ दुकान की पूजा करने के लिए। और ये देखिए गुलाब के कितने सुंदर फूल हैं, और फूल भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं तराजू में फूल चढ़ा दे रही हूँ, और जो गुल्लक है उसमें भी चढ़ा दे रही हूँ। और यहाँ दुकान में जो मंदिर है, अनमोल ने ये शंकर जी बनाए थे अभी ने, तो ये किले से बनाए थे शंकर जी। और यहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी मूर्ति रखी हुई है। ये दुकानों में अक्सर रखी जाती है ये वाली मूर्ति, तो मैंने भी मंगवा ली थी। ये मूर्ति मोहिनी लाई थी। और यहाँ देखिए दुकान की पूजा हो रही है, और फिर दुकान की पूजा करने के बाद अंदर की पूजा होगी। और काफ़ी काम डला हुआ है, लेकिन सबसे पहला काम होता है पूजा। अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट काम है तो फिर ये होता है कि इसको निपटा लें और फिर पूजा कर लेंगे, क्योंकि पूजा में थोड़ी समय भी लग जाता है। लेकिन अक्सर हर कोई पहले नहाने के बाद पूजा ही करता है। और अगर कोई मंदिर जाता होता है तो मंदिर भी जाता है। मैं बाई चांस चली जाती हूँ मंदिर, जैसे मुझे काम समझ में आया कि काम हो गया है
और मेरा काम अभी और ज़्यादा नहीं है, काम का जो ज़रूरी है तो मैं मंदिर हो आती हूँ, नहीं तो फिर काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ कमरे में, तो यहाँ पे कुछ धुले कपड़े रखे हुए हैं तो इनकी तह लगाना है। और इसको मैंने अभी कुछ पूछा है कि ये स्कूल वाली है या जो हम कहीं रिलेशन में जाते हैं आने जाने वाली है, तो बोल रहा था ये आने जाने वाली है, तो इसकी तह लगा कर मैं रख दे रही हूँ। क्योंकि मैंने कल 2 वाइट शर्ट धोई थी, इसकी एक स्कूल वाली और एक वो वाली, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी कौन है। तो वो बोल रहा था हाँ ये आने जाने वाली है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे इसकी थोड़ी देर बाद, तो मैंने फिर कुछ नहीं किया था, मैं लेट गई थी और घबराहट हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे, बिल्कुल हाथ पैर सुन्न से हो गए थे। तो मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं उठी थी 2 बजे करीब, फिर मेरी बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, दिक्कत भी हो रही थी। तो फिर मैंने अनमोला भी के पापा को कॉल किया कि हरी मटर ले आना। तो फिर मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, खिचड़ी बस बनाई थी। और गर्मी ज़्यादा है तो खिचड़ी जैसे कि दाल चावल ये सब खिल भी जाता है और सही भी लगता है और टाइम भी नहीं लगता है इन सब कामों में। यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं तो मैं डिब्बे में भर ले रही हूँ। और ये 4 डिब्बे हैं जिसमें कि जैसे कि आलू टिक्की वगैरह पैक होकर आते हैं, तो इन डिब्बों को मैंने रखा है, तो उसी को सेट कर रही हूँ। ये डिब्बे काम आ जाते हैं, जैसे कि कोई कहीं सफ़र में जा रहा है तो अचार वगैरह रखने के लिए या फिर नमक या और कुछ भी चीज़ों, कभी कभी हमें छोटे छोटे डिब्बों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए इनको संजो के रखना चाहिए। तो मैं बड़े डिब्बे के अंदर डाल दूँगी इन छोटे डिब्बों को, और जो सामान मुझे भरना है तो मैं वो सामान भी भरती जा रही हूँ। और ये हो गया है कुछ ज़्यादा टाइम, 5:30 के आसपास हो गया है। तो सामान वगैरह भरने के बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर की, और बाहर की मैं लगा कर आई हूँ। तो बाहर के काम से तभी मैं फ्री थी और अभी दुकान में भी नहीं बैठना था, तो मैंने कहा चलो ये अंदर ही काम निपटा लेती हूँ। और अंदर के काम निपटाने के बाद मुझे बनाना है चाय। लग रही है मेरी झाड़ू। और यहाँ पे मैंने देखा तो लक्ष्मण रेखा मैंने खींची थी, क्योंकि हर एक चीज़ में चींटी हो जाती है तो सभी को पता है। तो मैंने झाड़ू मार दिया क्योंकि वाइट ज़्यादा डरा था, और असर तो फिर भी रहता है झाड़ू उसमें मार भी दो तो अभी। और बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं लगाते लगाते आंगन में। अब कमरे की भी झाड़ू लगाने जाऊँगी, और थोड़ी अंधेरा अंधेरा लग रहा है घर में, तो मैंने लाइट भी जला ली है। और बस यहाँ पे 2 तकिए रखी हुई हैं कमरे में, तो उनको साइड में रख दिया क्योंकि गर्मी चल रही है। तो सब लोग जैसे कि थक कर आते हैं तो थोड़ी कूलर चला के लेट जाते हैं हवा खाने के लिए। अब अनमोला भी के पापा भी आ गए हैं और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो अब मुझे देखना है घर की काम। तो यहाँ पे भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो इनकी तह लगा ले रही हूँ। टॉवल वगैरह हैं तो इनको टांग दूँगी मैं बाथरूम में। और ये जो मेरे बच्चों के इनके कपड़े हैं इनको मैं रख दूँगी कमरे में ही। तो जो डेली यूज के कपड़े हैं उनको रख देंगे डेली यूज वाली अलमारी में, और जो प्रेस वगैरह के हैं उनको रख दूँगी प्रेस वाली अलमारी में। जैसे मैं बगैर प्रेस के कपड़े रखती हूँ तो इससे याद बना रहता है कि कौन से कपड़ों में प्रेस होना है और कौन से कपड़ों में नहीं। और बस ये लग जा रही है मेरे कपड़ों की तय। अभी हो गए हैं बादल, और मैं देख ले रही हूँ पहले कि लगी है नहीं। बादल हो तो गए हैं लेकिन बारिश का कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि डेली होते हैं
और मैंने जाला भी खोल दिए क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो थोड़ी ठंडक आई घर में। और जब बारिश होगी तो देखा जाएगा, अगर पानी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सामान नहीं रखा है जाल के नीचे और सब लोगों ने खाना खा लिया है। और अनमोल अभी के पापा सो गए हैं क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है और आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सभी को, जो कोई भी आ रहा है सब लोग बोल रहे हैं हद से ज़्यादा गर्मी है आज, इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा खल रही है सभी को। और अनमोल अभी को लिटा दिया है, बस अनमोल के लिए मैं आई थी गर्म पानी करने और थोड़ी से बर्तन रखे हुए हैं आ रहे तो हाँ, तो उनको साफ़ करूँगी, अनमोल को पहले पानी दे दूँगी। और बस वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाती हूँ, वीडियो का एंड करने आ गई हूँ मैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड सी ड्रीम्स।